देखो जो कॉल डिटेल होती है ये बहुत अच्छा एविडेंस होता है किसी भी चीज़ को प्रूव करने का। अब सिविल केसेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्रिमिनल केसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो इशू है वो बहुत बड़ा है। वो इशू ये है कि कैसे पता लगे, कैसे आपके पास कॉल डिटेल किसी की निकल के आ सके, आप किस तरीके से कॉल डिटेल निकाल सकते हो और कॉल डिटेल्स को कोर्ट में यूज़ कैसे किया जाए। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्रिमिनल मैटर्स और एक आता है सिविल मैटर्स। दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो पहले अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो पुलिस किसी की भी कॉल डिटेल तभी निकाल सकती है जब कोई कंप्लेंट हो या कोई एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हो। अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो कॉल डिटेल नहीं निकाली जा सकती। तो कॉल डिटेल निकलवाने का सबसे पहला आसान तरीका तो ये है कि आप कोर्ट के जाने से पहले आप पुलिस ऑफिसर के पास एक कंप्लेंट फाइल करो और उसके बाद उसी पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आप एक एप्लीकेशन लगाओ और उनको बोलो कि भाई मुझे ये कॉल डिटेल जो है आप निकालिए, ताकि जो मैंने एलिगेशन लगाई है वो सब्सटेंशिएट हो सके। और अगर वो कॉल डिटेल निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन ये आएगा कि वो आपको कैसे मिलेगी, और अगर नहीं निकालते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। दोनों ही सिचुएशन में आप अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगा सकते हो अंडर सेक्शन 156(3) CRPC, जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दिलवा सकते हो कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो विद डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करें, वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। तो जर्नली क्या है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें वो डिटेल आ जाती है, और कई बार ये भी देखा है कि स्टेटस रिपोर्ट के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कॉल डिटेल होती है उसको भी फाइल कर देते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब क्यों हमें इस कॉल डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि कॉल डिटेल जो आपको अपनी कंपनी से मिलती है, आपकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, और जो कोर्ट में यूज़ होती है उसमें डिफरेंस है। क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ किसी भी कस्टमर को सिर्फ उसकी कॉल डिटेल जो होती है वो आउटगोइंग कॉल की डिटेल देते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आउटगोइंग, इनकमिंग, साथ में उस टाइम पे जिस टाइम पे वो बात चल रही थी तो उसकी लोकेशन क्या थी वो लोकेशन भी उसमें मेंशन होती है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन फाइल करें। दूसरा तरीका क्या होता है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कि अगर आपका ट्रायल चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, दोनों सिचुएशंस में आप एक सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकते हो, और वहाँ से भी आप ये डायरेक्शन दिलवा सकते हो कि जो कॉल डिटेल है किसी खास नंबर की, वो कॉल डिटेल जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सके, कोर्ट में फाइल की जा सके। और जैसे वो कोर्ट में फाइल होती है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके उस कॉल डिटेल को किसी दूसरे केस में या जहाँ पे भी अप्रोप्रिएटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दूसरा आपका कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो चलो ठीक है कि क्रिमिनल मैटर्स में है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर सिविल मैटर्स है तो उसमें क्या किया जाए? तो देखो सिविल मैटर्स में अगर आपको कॉल डिटेल निकालनी है तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि आपका सिविल सूट पेंडिंग होना चाहिए। आपका जब सिविल सूट पेंडिंग होगा तो कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हो अंडर ऑर्डर 16 रूल 6 रेड विद 16 रूल 7, और वहाँ पे आप ये डायरेक्शन दिलवा सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर को कि वो कॉल डिटेल किसी एक खास पीरियड की जो भी कॉल डिटेल है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे, एज ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, और वहाँ से आप उसकी कॉपी भी ले सकते हो। और इन कॉल डिटेल्स को आप अपने बाकी के मैटर्स हैं, बाकी के जो केसेस हैं उसमें यूज़ कर सकते हो। अब जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलके आपकी कॉल डिटेल निकलवा देंगे, या फिर कोई आदमी बोलता है कि भाई हम तो किसी को फ़ोन करके या कोई रिश्वत दे के कॉल डिटेल निकलवा देंगे, तो ज़्यादा चक्कर में मत लगना। रीज़न बीइंग कि जो तरीके हैं वो तरीके यही हैं कि या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कॉल डिटेल निकलवा सकती है या कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसके द्वारा कोर्ट का जो आपकी कॉल डिटेल है वो निकल सकती है।